धर्म में क्या चीज एसेंशियल है, क्या चीज एसेंशियल नहीं है, ये तय करना कोर्ट का काम नहीं है। जो असल सवाल था वो ये था कि आप जो यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो किसी खास धर्म या समुदाय के लोगों के लिए डिस्क्रिमिनेटरी कैसे हो सकता है, वो एक्सक्लूजनरी कैसे हो सकता है, उसको इंक्लूसिव होना चाहिए। वर्डिक्ट को बहाना बनाकर सारे स्टूडेंट्स को हरास करना या सारे कॉलेजेस में अनरेस्ट क्रिएट करना, ये सही नहीं होगा, ये कोर्ट के ऑर्डर का भी वायलेशन होगा और इसको हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पहली बात तो ये है कि इस वर्डिक्ट में ये बात नहीं कही गई है कि सारे कैंपसेस में हिजाब को बैन किया जाएगा, बल्कि इस वर्डिक्ट का मतलब सिर्फ इतना है कि जिन कॉलेजेस में कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी ने यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब किया है और उन यूनिफॉर्म्स में हिजाब की इजाजत या गुंजाइश नहीं है, वहां पर हिजाब नहीं पहना जाएगा। इस देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। दोस्तों, कर्नाटका के कॉलेजेस में हिजाब पहनने को लेकर कर्नाटका हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है वो बहुत अनफॉर्चुनेट है और उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ 4-5 चीजों का समझना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये है कि इस वर्डिक्ट में ये बात नहीं कही गई है कि सारे कैंपसेस में हिजाब को बैन किया जाएगा, बल्कि इस वर्डिक्ट का मतलब सिर्फ इतना है कि जिन कॉलेजेस में कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी ने यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब किया है और उन यूनिफॉर्म्स में हिजाब की इजाजत या गुंजाइश नहीं है, वहां पर हिजाब नहीं पहना जाएगा। इस वर्डिक्ट को बहाना बनाकर सारे स्टूडेंट्स को हरास करना या सारे कॉलेजेस में अनरेस्ट क्रिएट करना, ये सही नहीं होगा, ये कोर्ट के ऑर्डर का भी वायलेशन होगा और इसको हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि किसी धर्म में क्या चीज एसेंशियल है, क्या चीज एसेंशियल नहीं है, ये तय करना कोर्ट का काम नहीं है। जो असल सवाल था वो ये था कि आप जो यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो किसी खास धर्म या समुदाय के लोगों के लिए डिस्क्रिमिनेटरी कैसे हो सकता है, वो एक्सक्लूजनरी कैसे हो सकता है, उसको इंक्लूसिव होना चाहिए था। तो सवाल ये था, सवाल ये नहीं था कि इस्लाम में हिजाब कंपलसरी है या नहीं। वो जानना होता तो हम किसी से फतवा ले लेते, कर्नाटका हाई कोर्ट में नहीं जाते। ये दूसरी बात है। तीसरी बात ये है कि ये ऑर्डिक्ट आने के बावजूद भी कॉलेज डेवलपमेंट कमेटीज के पास इसकी स्पेस है कि वो इंक्लूसिव किस्म का यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब करें ताकि उनके कॉलेजेस में प्रॉब्लम्स ना हो और मुस्लिम लड़कियां आगे पढ़ाई कर सकें। तो ये तीसरी महत्वपूर्ण चीज है। चौथी चीज हम ये कहना चाहेंगे कि हमारा पहले भी अनकंडीशनल सपोर्ट तमाम स्टूडेंट्स के लिए था, अब भी है, और सिर्फ हमारा नहीं बल्कि इंसाफ को मानने वाले सारे लोगों का था। इस वर्डिक्ट से उस सॉलिडारिटी में कोई कमी नहीं आती। और पांचवी बात हम ये कहना चाहेंगे कि जब आप सोसाइटी के डेवलपमेंट की, देश की प्रगति की बात करते हैं तो उसमें एजुकेशनल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ऐसे वर्डिक्ट्स के नतीजे में बहुत बड़ी तादाद एजुकेशन से दूर हो सकती है। तो एक ऐसे समय में जहां लोगों को शिक्षा से करीब करना है, ऐसे वर्डिक्ट्स के जरिए से हो सकता है कि लोग शिक्षा से दूर हो, जो कि उचित नहीं है और इस चीज को लीगली भी फाइट करने की जरूरत है। साथ ही साथ सोशल और पॉलिटिकल लेवल पर भी इसको फाइट किया जाएगा।